एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होगा उसमें से पहला फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब. इट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. और इसी को आप अगर इस टर्म को अंदर ले लें देन इट विल बिकम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a. सिमिलर फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल फॉर a माइनस बी होल क्यूब. जस्ट जहां पर भी b है वहां माइनस हो जाएगा. अगर आपने एक फॉर्मूला लर्न कर लिया है तो जस्ट आप ये लर्न कर लीजिए कि हर प्लेस पर हमें माइनस लगाना है. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, इसी फॉर्म में लर्न करिए. इसको तो हम अंदर ले ही लेंगे बाद में इस टर्म को, पर लर्न करने में आपको ये वाला फॉर्म इजी होगा. अब देखिए इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू. अगर हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले को देखें तो देखिए फ्रॉम दिस a क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3b स्क्वायर a और माइनस 3ab a प्लस बी. एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को. दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी. इस वाली लाइन से एक और पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है. सपोज वी आर कंसिडरिंग a प्लस 1 अपॉन a, देन its whole cube will be equal to a cube plus b cube plus 3ab a plus b. Now अगर हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब को, और a प्लस 1 अपॉन a हमें गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. जस्ट हमें उसका क्यूब करना होगा. इट्स क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3a प्लस 1 अपॉन a. तो जस्ट हम इस प्लेस पर और इस प्लेस पर a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का वैल्यू मिल जाएगा. सिमिलरली अगर हमें a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, तो जस्ट हम इसका क्यूब कंसीडर करेंगे. Its cube will be equal to a cube b cube minus 3ab a minus b. हर प्लेस पर माइनस है. This is equal to a cube minus 1 upon a cube minus 3a minus 1 upon a. और क्वेश्चन में हमें a minus 1 upon a का वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे, देन वी विल गेट a क्यूब माइनस 1 upon a क्यूब. ये 4 फॉर्मूले थे जो इस एक्सरसाइज में हमें यूज करने हैं. फर्स्ट फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल क्यूब, सेकेंड फॉर्मूला फॉर a माइनस बी होल क्यूब, एंड थर्ड इसको फॉर्मूला नहीं कहेंगे जस्ट एक मेथड कहेंगे टू फाइंड a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब. दिस मेथड विल बी एप्लीकेबल. And to find a cube minus 1 upon a cube, this method will be applicable. चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4th बी. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग. तो देखिए 3a माइनस 2b का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. हर प्लेस पर माइनस था इस फॉर्मूले में. फर्स्ट टर्म a के प्लेस पर है 3a और सेकेंड टर्म b के प्लेस पर है 2b. a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. जस्ट इसको सॉल्व करना है. a स्क्वायर b प्लस 36b स्क्वायर a. सेकेंड पार्ट 5a प्लस 3b का होल क्यूब हमें फाइंड आउट करना है. इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा a प्लस b होल क्यूब.
टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। चलिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3ab, a के प्लेस पर हमारे पास है 5a और b के प्लेस पर है 3b, a प्लस b। दिस इज अवर आंसर। आप ये जस्ट जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप देखिए फर्स्ट टर्म है 5a, मीन्स a के प्लेस पर हमें 5a पुट करना है, और सेकेंड टर्म है 3b, तो b के प्लेस पर हमें 3b पुट करना है। तो इस फॉर्मूले में जहाँ भी आपको a दिखाई दे रहा है आप 5a पुट कर दीजिए, और जहाँ भी आपको b दिखाई दे रहा है आप 3b पुट कर दीजिए, तो आपको इसका एक्सपेंशन मिल जाएगा। थर्ड पार्ट 2a प्लस 1/2a। तो देखिए इसमें हमें क्लियर है a प्लस b वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। पर है 2a और b के प्लेस पर पूरा का पूरा 1/2a पुट किया जाएगा, तो a क्यूब यानी कि 2a का क्यूब, फिर है b क्यूब, b के प्लेस पर हमारे पास है 1/2a इसका क्यूब, प्लस 3ab फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, और ब्रैकेट में हमें सेम टर्म मिलती है a प्लस b, 2a प्लस 1/2a। 8a क्यूब प्लस 1/8a क्यूब प्लस 6a प्लस 3/2a। नाउ पार्ट फोर्थ 3a माइनस 1/a। इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा a माइनस b का, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। सिंपली माइनस हमें ऑपरेट करना है। a के प्लेस पर हमारे पास है 3a और b के प्लेस पर है 1/a, तो a क्यूब यानी 3a का क्यूब माइनस b क्यूब सेकेंड टर्म 1/a का क्यूब माइनस 3ab, a फर्स्ट टर्म और b सेकेंड टर्म, a माइनस b, सेम ब्रैकेट जिसका क्यूब हम फाइंड आउट कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें देखिए हमें गिवन है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 47 एंड वी हैव टू फाइंड a प्लस 1/a। ये क्वेश्चन तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। जस्ट हमें a प्लस 1/a का स्क्वायर कंसीडर करना है, बिकॉज a स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है। इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 47। तो इन दोनों टर्म्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं 47 से प्लस, और ये 2 एज इट इज, मीन्स a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 है। देन a प्लस 1/a विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49, मीन्स प्लस माइनस 7। प्लस 7 का स्क्वायर भी 49 होगा और माइनस 7 का स्क्वायर भी 49 होगा, इसलिए इसके रूट प्लस माइनस 7 बोथ रूट्स होंगे। इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो ये अभी मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर हमें a प्लस 1/a गिवन है, नोन है, और ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो जस्ट हम a प्लस 1/a का क्यूब कंसीडर करेंगे। Look, we know that a plus 1/a is equal to plus minus 7. Taking cube on both sides, we will get its whole cube is equal to 7 cube.
अब इसका होल क्यूब हम ओपन करेंगे a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से। फर्स्ट टर्म a और सेकेंड टर्म है 1 अपॉन a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b and that is 343. Now a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब एज इट इज और a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू हमें नोन है। Then a cube plus 1 upon a cube will be equal to 343 minus 21. 322. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमें a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 18 एंड वी हैव टू फाइंड a माइनस 1 अपॉन a। ये तो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसके लिए हमें इसका स्क्वायर कंसीडर करना होगा और ये हम इस एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट का क्यूब सॉल्व करके। फर्स्ट ऑफ ऑल to find this value we are considering its square, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू है 18, ये दोनों टर्म हमने रिप्लेस कर दी 18 से और 2 एज इट इज। a माइनस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन a माइनस 1 अपॉन ए विल बी अंडर रूट 16 मीन्स 4। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। चलिए सेकेंड पार्ट a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इस क्यूब कंसीडर करेंगे। a माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वी आर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, देन इट्स क्यूब विल बी इक्वल टू दिस। a माइनस बी होल क्यूब से ओपन कर रहे हैं, पूरे फॉर्मूले में माइनस आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जस्ट इसलिए कि आपको लर्न हो जाए। फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म एंड दिस ब्रैकेट एज इट इज। अब 4 का क्यूब करिए 64 विद प्लस माइनस। नाउ a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब एज इट इज, इसका तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है माइनस 3 एज इट इज और a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू हमारे पास है 4 की वैल्यू हमने पुट कर दी है। देन a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू 64 और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 4 3s are 12 with the sign plus minus. The answer is 76. Question number 4. Again, same thing is given. A plus 1 upon a is equal to p. And we have to find the value of a cube plus 1 upon a cube. ये मेथड तो हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है। जस्ट हम a प्लस 1 अपॉन a जो हमें गिवन है इसका क्यूब कंसीडर करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई a प्लस b होल क्यूब फॉर्मूला। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a plus b is equal to p cube। a plus 1 upon a की वैल्यू है p, then a cube plus 1 upon a cube is equal to p cube minus 3p और अगर हम p कॉमन ले लें then it will become p square minus 3।
यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plus 2b is equal to 5, then show that this is equal to this. Look at these two terms, this is a cube and this is b cube. Means हमें जो रिलेशन गिवन है a plus 2b is equal to 5, अगर इसमें हम क्यूब कर दें दोनों साइड का और लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कीजिए a plus b होल क्यूब से, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b is equal to 125. This is 6ab and a plus 2b की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 5 और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट, a plus 1 upon a whole square is equal to 3, a is not equal to 0, then show that this is equal to 0. a plus 1 upon a whole square is equal to 3, it means a plus 1 upon a is equal to plus minus under root 3. Now अब हम ना वही वर्किंग रूल इसमें अप्लाई करेंगे। a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जस्ट दोनों साइड का क्यूब कर देंगे। a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू अगर नोन है तो इसकी हेल्प से हम a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करिए। अंडर रूट 3 का क्यूब अगर हम फाइंड आउट करें 3 रूट 3 होगा, दिस विल बिकम 3 एंड अंडर रूट 3। प्लस माइनस साइन एज इट इज रहेगा बिकॉज अगर प्लस का अंडर रूट 3 का क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव का करेंगे तो नेगेटिव आंसर मिलेगा। a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज और a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू है अंडर रूट 3। मीन्स a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू एंड दिस इज 0। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक रिजल्ट गिवन है a प्लस बी 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन शो दैट दिस। a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0 गिवन है, इट मीन्स a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस c। हमारे पास a प्लस b के होल क्यूब का फॉर्मूला है तो हमने दो टर्म्स लेफ्ट साइड में ले ली और एक राइट साइड में, और अब हम क्यूब कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। a क्यूब b के प्लेस पर हमारे पास है 2b इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब फाइंड आउट करें तो वो भी हमें नेगेटिव मिलता है, माइनस माइनस प्लस एंड देन प्लस माइनस माइनस। इट इज 6ab और a प्लस 2b की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं माइनस c। a क्यूब प्लस 8b क्यूब और इस वाली टर्म को हमने लेफ्ट साइड में ले लिया है c क्यूब, और ये जो 6abc वाली टर्म है विद नेगेटिव साइन इसको हम राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं, इट विल बिकम पॉजिटिव, और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था।
यूज प्रॉपर्टी टू इवॉल्यूट दीज एक्सप्रेशंस। फर्स्ट हमें है गिवन है 13 क्यूब प्लस माइनस 8 क्यूब प्लस माइनस 5 क्यूब। अब देखिए अगर यूज प्रॉपर्टी वर्ड इसमें इंक्लूड नहीं है तो आप इसको सिंपल कैलकुलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 13 का क्यूब फाइंड आउट कर लीजिए, 8 का, 5 का, और फिर आप इनको प्लस कर दीजिए। बट इसकी वजह से आपको एक्सपेंशंस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए एक स्पेशल केस है वो इसमें एप्लीकेबल होगा, पहले हम उसको देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन में हमने जो रूल अप्लाई किया है उसी का 7th क्वेश्चन में जो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया है जस्ट उसी को जनरलाइज कर रहे हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। कैसे होगा? आप देखिए ये कंडीशन अगर हमें गिवन है देन a प्लस बी विल बी इक्वल टू माइनस सी, और अगर हम अब दोनों साइड का क्यूब ले लें देन इट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। और a प्लस बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस सी से। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। नाउ a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब, और वी कैन राइट a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको लेफ्ट में ले लीजिए, प्लस सी क्यूब इसको राइट में ले जाइए, 3abc। तो अब हम ये रिजल्ट लर्न कर लेंगे। कैसे लर्न करेंगे कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें अब देखिए इसमें अगर हम फर्स्ट टर्म को a, सेकेंड टर्म को b और थर्ड टर्म को c लेट कर लें देन a प्लस बी प्लस सी will be 0. It means a cube plus b cube plus c cube will be equal to 3abc. Means 13 cube plus minus 8 का क्यूब प्लस माइनस 5 का क्यूब will be equal to 3 इंटू फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू है 13 इंटू b इंटू c, और इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। $1560। अब देखिए सेकेंड पार्ट को अगर हम देखें तो सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस माइनस 10 का क्यूब। इसमें भी देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म को a, सेकेंड को b और थर्ड को c लेट कर दें और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करें देन इट इज 0। इट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc, मीन्स 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस minus 10 cube will be equal to 3 into first term into second term into third term. Minus 630. Third part. A plus B plus C 0, it means this result will be satisfied. This will be equal to 3 into first term into second term into third term. $540. A is equal to 38, B is minus 26 and C is minus 12.
Since a plus b plus c 0, then a cube plus b cube plus c cube will be equal to 3abc. मल्टीप्लाई कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 9, a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. दिस इज फ्रॉम 4th A एंड फॉर दिस जस्ट हम क्यूब करेंगे. फॉर फर्स्ट पार्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. a square plus b square minus 2ab. Then a square plus 1 upon a square is equal to 9 plus 2, 11. फर्स्ट पार्ट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है. फॉर सेकेंड पार्ट, a minus 1 upon a is equal to 3. Taking cube on both sides, and apply the formula a plus a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab a minus b. सभी टर्म्स नेगेटिव होंगे. a cube minus 1 upon a cube minus 3 and a minus 1 upon a की वैल्यू है 3. क्वेश्चन नंबर 10, अगेन सेम टाइप क्वेश्चन. a माइनस 1 अपॉन a गिवन है. a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके. a रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a रेज टू द पावर 4 हम फाइंड आउट करेंगे इसका स्क्वायर करके, और इसको हम फाइंड आउट करेंगे इसमें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स. फॉर फर्स्ट पार्ट a माइनस 1 अपॉन a गिवन है 4. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर रहे हैं. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 18. Now in second part we have to find the value of a raised to the power 4 plus 1 upon a raised to the power 4. Square of these terms. Then just consider the result of part 1. A square plus 1 upon a square is equal to 18, and again squaring both sides. A plus b whole square, a square plus b square plus 2ab means a raised to the power 4 plus 1 upon a raised to the power 4 is equal to 322. In third part, we have to find the value of a cube minus 1 upon a cube. For this, we will use the result a minus 1 upon a, which is given in question. It is equal to 4. Then taking cube on both sides, a minus b whole cube के फॉर्मूले से ओपन करेंगे. Again all terms are negative. a cube minus b cube minus 3ab a minus b. a minus 1 upon a की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं. $76.
क्वेश्चन नंबर 11th, हमें रिजल्ट गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 एंड वी हैव टू show this result. Means simply we have to find x square plus 1/x square, x cube plus 1/x cube and x raised to the power 4 plus 1/x raised to the power 4. इसके लिए हम स्क्वायर करेंगे, इसके लिए हम क्यूब करेंगे और इसके लिए हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे. First of all, we are squaring on both sides. Applying formula a plus b whole square. A square plus b square plus 2a into b. Square plus 1/x square is equal to 2. Now we have to find x cube plus 1/x cube. X plus 1/x हमें given है 2. Taking cube on both sides. a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी. x प्लस 1/x की वैल्यू 2. x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 2. एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी हमें 2 मिली थी और ये वैल्यू भी 2 है, तो 2 रिजल्ट तो हमने प्रूव कर दिए. थर्ड हमें फाइंड आउट करना था x रेज टू द पावर 4 प्लस 1/x रेज टू द पावर 4. इसके लिए हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाले रिजल्ट को कंसीडर करेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे. Part we have find the value of x square plus 1/x square, it is 2. Now again we are taking a square on both sides. a plus b whole square से ओपन कर रहे हैं. a square plus b square plus 2a into b. x raised to the power 4 plus 1/x raised to the power 4 is equal to 2. Now combining these three results, we will get x square plus 1/x square is equal to x cube plus 1/x cube is equal to x raised to the power 4 plus 1/x raised to the power 4 because all are equal to 2. Question number 12. 2x minus 3y is equal to 10. xy is equal to 16. Then find the value of this. Look at this. 2x का क्यूब है ये और 3y का क्यूब है. 27y क्यूब मीन्स फर्स्ट क्लू तो हमें यहीं से मिल गया कि हमें क्यूब लेना है. a माइनस बी होल क्यूब से ओपन करेंगे. अगेन ऑल टर्म्स आर नेगेटिव. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी. a cube minus b cube minus 3 into first term into second term and a minus b, and this is equal to 1000. Now एटीन एक्स वाई और 2x माइनस वाई की वैल्यू है 10. नेक्स्ट स्टेप में हम एक्स वाई के भी वैल्यू पुट करेंगे.
एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है 16 means 8x cube minus 27y cube is equal to 1000 plus minus 27y cube is equal to 3880. क्वेश्चन नंबर 13th में हमें एक्सपेंड करना है सिंपली अब देखिए आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आप 3x की मल्टीप्लाई कीजिए ऑल द 3 टर्म से, फिर 5y की मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 2z की कीजिए और हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देखिए इधर भी 3x प्लस में है और इस ब्रैकेट में भी, और 2z भी दोनों में प्लस में है। तो अगर हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लें 3x प्लस 2z प्लस 5y और सेकेंड में 3x प्लस 2z माइनस 5y. नाउ इट इज इन द फॉर्म a प्लस b एंड a माइनस b, वेयर a इज दिस टर्म 3x प्लस 2z और b है हमारे पास 5y. देन a प्लस b और यहाँ पर देखिए a माइनस b की फॉर्म बन रही है और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो चलिए वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं. देन बाय दिस फॉर्मूला दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. फॉर्मूला आप मेंशन करेंगे, जो भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उसको हम साइड में मेंशन करेंगे. नाउ a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर रहे हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड 5y का स्क्वायर हो गया 25y स्क्वायर. And this is the answer for part 1. अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स में देखिए 3x का साइन सेम है और 5y का साइन सेम है. 2z यहाँ पे माइनस का है और इसमें प्लस का है, तो ये हमारा b होगा जिसका साइन चेंज हो गया है और ये हमारा पूरा का पूरा a होगा फर्स्ट टर्म. तब ये फॉर्म बनेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की एंड दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये हमारी सेकेंड टर्म है और फॉर्मूला साइड में हमने मेंशन कर दिया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर रहे हैं. दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. फोर z स्क्वायर Question number 14. The sum of two numbers is 9. Let numbers are x and y. Then sum of two numbers is 9. It means x plus y is equal to 9. And their product is 20. Means xy is equal to 20. Find the sum of their squares. Squares का sum means x square plus y square and cube. और सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ये इस टाइप के क्वेश्चंस तो अभी हमने सॉल्व किए हैं. x प्लस वाई हमें गिवन है, एक्स वाई हमें गिवन है, तो इसके लिए तो हम स्क्वायर कर देंगे और इसके लिए हम जस्ट क्यूब ले लेंगे.
ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और एक्स वाई हमें गिवन है 20। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी 81 माइनस 40 मीन्स 41। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पार्ट in which we have to find x cube plus 1 x cube plus y cube. x plus y is equal to 9, क्यूब ले लीजिए। a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से हम ओपन कर रहे हैं लेफ्ट साइड को। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। एक्स वाई की वैल्यू 20 है और x प्लस वाई 9 है, दोनों वैल्यूज पुट कर दी हैं हमने। इज इक्वल टू 729 माइनस 540 189। Question number 15th. Two positive numbers x and y are such that x is greater than y. If the difference of these numbers is 5, डिफरेंस 5 है और x बड़ा है, इट मीन्स x माइनस y जो है वो 5 होगा। एंड देयर प्रोडक्ट इज 24 और x y हमें गिवन है 24। फर्स्ट पार्ट सम ऑफ दीज नंबर्स मीन्स x प्लस y। डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, x बड़ा है इट मीन्स x क्यूब बड़ा होगा, x क्यूब माइनस y क्यूब फाइंड आउट करना है। एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, ये 3 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम एक्सरसाइज 4a की टेक्निक अप्लाई करेंगे। सेकंड के लिए हम जस्ट x माइनस वाई के होल को कंसीडर करेंगे और थर्ड पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट पार्ट का क्यूब कंसीडर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हमें गिवन है, इसका स्क्वायर ले रहे हैं। इससे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है 24 means x square plus y square is equal to 73. Now we have to find x plus y. तो चलिए x plus y का स्क्वायर कंसीडर करते हैं। x plus y होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसमें नोन वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 73 और एक्स वाई हमें गिवन था 24, मीन्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 121। इट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 मीन्स 11। फर्स्ट पार्ट हमने आंसर फाइंड आउट किया है। सेकेंड पार्ट में हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड आउट करना है। तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें गिवन है 5। क्यूब ले लीजिए। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू है 24 और x माइनस वाई की है 5, दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए। $485।
थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक्स प्लस वाई। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट किया था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। इट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। एक्स वाई 24 और एक्स प्लस वाई है 11। Question number 16th. 4x square plus y square is equal to a, xy is equal to b, then find the value of 2x plus y. Look at this and look at this. 2x का स्क्वायर ये गिवन है और y का स्क्वायर ये गिवन है। इट मीन्स सिंपली हमें 2x प्लस वाई के स्क्वायर को कंसीडर करना है और a प्लस बी होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इट्स स्क्वायर विल बी a स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब गिवन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें a गिवन है और एक्स वाई की वैल्यू हमें b गिवन है। मीन्स 2x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 4b, बट वी हैव टू फाइंड 2x प्लस वाई। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2x प्लस वाई की, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस 4b। आंसर। और इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 4th भी कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4th C की अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स के डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।